I am the manager of Manchester United Football Club and not the head coach. These are the lines which are said by Ruben Amorim in his last interview as a Manchester United manager. And उसके बाद तो हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ. मतलब अब ये ये ऐसा एक क्लब, एक चूतियाप का एक सेंटर बन चुका है कि यहाँ पे सिर्फ चूतियाप ही होंगे. मतलब ये अब एक बकचोदी की राह पे निकल चुका है एक क्लब जिससे वापस आना चाहता नहीं है. एंड आई एम फकिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑफ इट. मतलब भाई आज जब मैं मतलब दोपहर के समय द न्यूज़ केम आउट, फैब्रिजियो ब्रोक द न्यूज़ एंड आई वाज शॉक्ड. आई वाज लिटरली शॉक्ड. ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है, मैंने अभी कल लास्ट नाइट का इंटरव्यू देखा. आई नो ही सेड सम हार्श बट सम रियलिटी. ही स्पोक सम रियल थिंग्स. ठीक है, विच नीड टू बी सेड. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ फकिंग इंटरव्यू यू हैव सैक्ड हिम. आप समझ पा रहे हो? अगर आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आप सैक किए गए, नॉट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स. आप कैसा खेल रहे हो उसके बिनाम पे आपको नहीं निकाल रहे हैं. ठीक है, आपको निकाल रहे हैं बिकॉज आपने कुछ बोला एंड मुझे पसंद नहीं आया. ठीक है, उसके वजह से मैंने आपको निकाल दिया. दैट इज़ फक ऑल. दैट इज़ नॉट हाउ यू मैनेज अ फुटबॉल क्लब. मतलब भैंचोद में कोई इतना गुस्सा नहीं कि ये लोग बकचोद लोग है क्या ऊपर. मतलब आप अपने एक ग्रीड, एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप कितना चूतिया आप कर सकते हो, आप कितना बकचोदी कर सकते हो. मतलब यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ फैंस, यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द मैनेजर्स, यू आर प्लेइंग विद मतलब एवरीवन्स फकिंग माइंड. एंड मतलब मतलब अभी रिजल्ट्स थोड़े स्टेबल हुए थे. आई वोंट से कि वी वर विनिंग, नहीं हम लोग जीत नहीं रहे थे, बट वी आर नॉट लूजिंग. ठीक है, वी वर ड्रॉइंग, वी वर विनिंग इन बिटवीन एंड वी आर नॉट लूजिंग. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट. हमारे प्लेयर्स AFCON के लिए गए, अमद एम्बुएमो, देन मजरुआई भी गया हुआ है, देन वी डोंट हैव ब्रूनो. मेसन माउंट अच्छा खेलता है, फिर वापस इंजर्ड हो जाता है. सो आई डोंट नो what the hell this decision was and why right now. ठीक है, आप मतलब this is purely because of the interview that he gave last night where he spoke some real words that he is the manager of Manchester United Football Club, not the head coach. And एक बहुत ही सिंपल डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि बेसिक वे में कि बहुत एक मैनेजर एंड कोच के बीच में क्या होता है. कोच इज़ जस्ट फॉर योर प्लेइंग स्टाइल. आप एक हेड कोच लाते हो, वो आपका प्लेइंग स्टाइल देखता है. ठीक है, वो प्लेइंग स्टाइल में सुधार करता है, फॉर्मेशन बनाता है, वो सब करता है, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, ही डज everything that is on the pitch. A manager is someone who decides how the team plays, formation decide करता है, takes over the scouting as well, takes over the transfer department as well, overlooks every fucking thing. ठीक है, तो ये दोनों में एक सिंपल डिफरेंस है. सो अब जब लास्ट ईयर क्या हुआ, एरिक टेन हाग गया तो हमारा बोर्ड चूतिया जैसे जाते हैं अमरिम के पास, भैया आप तो स्पोर्टिंग लिस्बन में कमाल का ठोक रहे हो, आपने सिटी को भी 4 गोल से ठोका, आप ना हमारे मैनेजर बन जाओ. ठीक है, अब मैनेजर बोला है भाई, हेड कोच तो नहीं बोला. ठीक है, मैनेजर बोला है, बोला बन जाओ भाई. अब आमरिम आई थिंक ही वुड हैव बीन वेरी स्ट्रेसफुल अबाउट दिस थिंग कि उसको अपने प्लेयर्स चाहिए, बिकॉज उसने बोला था भाई लास्ट सीजन के एंड में, द लास्ट डे, कि द गुड डेज आर कमिंग. द गुड डेज आर कमिंग. ठीक है, बट आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, आपने उसको प्लेयर्स नहीं दिए. एक सेंटर मिडफील्डर ना 10 साल से यूनाइटेड में आ ही रहा है, एक बढ़िया सा सेंट्रल मिडफील्डर, अभी तक नहीं आ पाया वो. ठीक है, उसको आपने सेंट्रल मिडफील्डर नहीं दिया, एक राइट विंग बैक नहीं दिया. अच्छा ठीक है, आपने उसको कूनिया एम्बुएमो दिए विच आर गुड बाइज. ठीक है, आपने सेस्को आया, लमेंस लिया. ठीक है, सेंट्रल मिडफील्डर एंड राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन हिज प्ले मेकिंग स्टाइल, आई वुड से 3-4-3, आपने उसी को वो ही नहीं दिया. तो बकचोद आप कंटिन्यूटी कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ ये क्लब, ये टीम आपको टॉप 4 में लेके जाएगी. चलो ठीक है, आपने उसको 3-4 प्लेयर्स दिए. अब जब स्टार्ट हुआ सीजन में यूनाइटेड अच्छा नहीं खेले, ग्रिम्सबी टाउन से हारे, पहला बहुत गंदा खेल रहे थे, आपने उसको तब भी नहीं निकाला, यू बैक्ड हिम. ठीक है, आपने रखा उसको. ठीक है, नाउ व्हेन फकिंग वी आर स्टेबल, हम लोग नहीं हार रहे कुछ मैचेस से, हम जीत रहे या फिर हम ड्रॉ कर रहे, आपने उसको एक इंटरव्यू की वजह से सैक किया है, एक फकिंग इंटरव्यू की वजह से. अ स्टार्ट फॉर यू गाइज, लास्ट 13 years में United have changed 10 managers post Sir Alex Ferguson. 10 fucking managers, out of which 3 were interim. Michael Carrick was interim. ठीक है,
रूड वैन निस्टेलॉय इंटरिम एंड रैन गिग्स वाज इंटरिम मैनेजर. उसके अलावा वी हैव चेंज 7 परमानेंट मैनेजर्स, 7 फकिंग परमानेंट मैनेजर्स. ठीक है, मतलब आप खुद समझो. इफ़ यू आर लॉयल, इफ़ यू आर लॉजिकल फैन, यू वुड नो ये वापस साइकिल कंटिन्यू ही होगा. एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट. दिस सैकिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट. अगर रिजल्ट के लिए अमोरिम को सैक करना होता तो बहुत पहले हो चुका होता यार, बहुत पहले हो चुका होता. अभी तक वेट नहीं करते ये लोग. दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ द आउटबर्स्ट जो अमोरिम ने कल दिया. एंड लुक एट द फोटोज ऑफ अमोरिम. भाई कितना खुश लग रहा है यार, कितना खुश लग रहा है. वो स्माइल है उसके चेहरे पे. अपनी वाइफ के साथ वो वॉक करने निकला. आई थिंक वॉक, तब फब्रिज़ियो ने कोई वीडियो डाला, उसके बाद फोटोज भी आई, स्माइलिंग लाइक एनीथिंग. बिना काम के उसको पैसे मिलेंगे भाई, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में ही है. एंड नाउ दे हैव गिवन डैरेन फ्लेचर एज एन इंटरिम मैनेजर. मतलब भगवान जाने कि ये क्लब कहाँ जा रहा है. देख इस एक मतलब इस क्लब को प्यार करना हम लोग छोड़ नहीं सकते. बट वो होता है ना कि वो डायलॉग ना, जहर है कि प्यार तेरा चुम्मा. यही है भाई, यही है, यही है फैक्ट कि यूनाइटेड को देखना, यूनाइटेड को प्यार करना ऐसा ही है. टॉक्सिक है भाई, टॉक्सिक रिलेशनशिप है. कोई मैनेजर खुश नहीं है भाई. आप हर मैनेजर का एक फ़ोटो देखो, आने के पहले दे आर हैप्पी, जाने समय दे आर सैड. इन इंटरव्यूज दे आर फकिंग सैड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड. एंड दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ द बोर्ड. एंड अब मेरे को नहीं पता है वेयर डज मैनचेस्टर एंड गो फ्रॉम हियर. हम लोग आराम से टॉप पर फिनिश कर सकते थे इस बार. 3 पॉइंट्स पे बिहाइंड लिवरपूल थे. 18 मैचेस बचे थे, 20 मैचेस हो चुके थे. वी हैड द चांस. एम्बुएमो, अमाद आते. अब आप बताओ एम्बुएमो और अमाद को आप सेगमेंट में कैसे खिलाओगे. आप 3-4 तो खिलाओगे नहीं. अब जो भी मैनेजर आएगा, अब आप बनाते रहो भाई. या तो सेस्को, एम्बुएमो को स्ट्राइकर्स आप पेयरिंग कराओ. आप फिर टीम बनाओ. नहीं, फिर उस कोई परमानेंट मैनेजर को लाओ, फिर उसको प्लेयर्स मत दो. ठीक है, फिर उसको आधे प्लेयर्स दे दो, 2-3 प्लेयर्स लेके दे दो, 3-4 प्लेयर्स मत लेके दो. फिर वही साइकिल कंटिन्यू होगा. फिर 1-2 साल बाद हम लोग मैनेजर चेंज करेंगे. दे वॉन्ट अ पपेट, दे डोंट वॉन्ट अ मैनेजर, दे डोंट वॉन्ट अ हेड कोच, दे वॉन्ट अ पपेट जो उनके हाँ में हाँ मिलाए. इसलिए डैन एशवर्ड को भी उन्होंने निकाला 3 या 4 महीने में. आई थिंक वो जब बना था उसको 3-4 महीने में निकाला क्योंकि उसके आइडियाज़ मैच नहीं करे थे. रूबन अमोरिम को उन्होंने एक इंटरव्यू, एक आउटबर्स्ट के लिए निकाला है. उसने आवाज़ उठाई इसलिए निकाला है. द रियलिटी विच वॉज स्पोकन उसने निकाला. एंड पीपल आर सेइंग ना कि उसने रैशफोर्ड, गर्नाचो को हटाया. अच्छा हुआ अमोरिम के साथ. भाई गर्नाचो डिजर्व टू गेट आउट. एकदम ही घटिया प्लेयर है. ठीक है, ओवररेटेड शिट. रैशफोर्ड एक अलग ही मिस्ट्री. आई डोंट नो, बट what he did is that Ruben Amorim removed a lot of toxicity from the dressing room. जो भी players में थे, he removed toxicity. He was trying to bring the discipline, trying to bring the love for the badge again. and आपने उसी आदमी को निकाल दिया. That is again meaning कि प्लेयर्स को भी लगेगा कि हाँ भाई, अगर हम लोग अंडर परफॉर्म भी करेंगे तो हम लोग तो नहीं निकल रहे, मैनेजर्स ही निकल रहे. एंड अगर मैनेजर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता तो बोर्ड आके पेल देता. दिस इज़ फकिंग ऑफुल मैन. एंड मतलब I seriously don't know where Manchester United goes from here, but I'm furious. I'm fucking मतलब I'm angry कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ. I'm shocked as well कि अभी क्यों, why now when we're having a stable run of results. and next week अभी हम लोग बर्नली के साथ खेलेंगे मिड वीक में, फिर ब्राइटन के साथ FA कप, एंड देन वी हैव मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल. तो भुगतो अब तो ऐसा पेले जाएंगे कि एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि हम लोग नेक्स्ट 4-5 मैचेस जीत जाते हैं. ठीक है, वो होता है ना कि एक मैच जाता है तो उसका एक आउटबर्स्ट होता है. जैसे रूट ETH गया, रूट वैन निस्टेलरॉय 3 मैच आई थिंक मैनेज किया, वो जिताया. आई थिंक वो आउटबर्स्ट हो सकता है. प्लेयर्स विल प्ले. कोबी माइनो अब टीम में घुस जाएगा ईजिली. ठीक है, बट देन आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ गुड डिसीजन. इट्स नॉट अ गुड डिसीजन. आप किसको लाओगे? कोई मैनेजर आना चाहेगा कि भी नहीं. दैट इज़ द मेन थिंग. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, But one thing is clear, this Ineos board is a fuck all board. And they are no different than Glazers. ये उनसे भी खराब है. And it is just a fucking fuck all decision from Manchester United board. And this is just to satisfy the egoistic heads. That's it.